आप सभी माताओं बहनों को जितिया व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। महादेव और जीमूत वाहन जी का आशीर्वाद सदा सर्वदा आपके बच्चों पर बना रहे, उनकी दीर्घायु हो, इसी कामना के साथ चलिए हम कथा यहाँ पे प्रारंभ करते हैं। तो जैसा कि नर्मदा नदी के पास कंचनवटी नाम का एक नगर हुआ करता था, वहाँ राजा मलय केतु का शासन था। कंचनवटी नगर के पास बालूहटा नामक जगह थी, जिसके पास में एक बड़ा सा पेड़ था। उस पेड़ के नीचे एक चील और एक गीदड़ रहता था। दोनों में गहरी दोस्ती थी और महिलाओं को जितिया व्रत रखना देख उन दोनों ने भी प्रण लिया कि वो भी इस व्रत को करेंगे। चील और गीदड़ ने भी श्री जीमूत वाहन जी भगवान को मन में याद कर कहा कि हम अपनी पूजा और व्रत पूरी विधि के साथ करेंगे। व्रत का दिन आया और चील और गीदड़ दोनों ने ही व्रत आरंभ किया, लेकिन पास में ही किसी धनवान व्यापारी की मौत हो गई और उसका अंतिम संस्कार करने के लिए उसे बालूहटा लाया गया। व्रत के दिन गीदड़ ने मरे हुए व्यक्ति को देखा तो उसके मन में उस मांस को खाने की अभिलाषा जगी। वो खुद को रोक नहीं पाया और मांस खाकर व्रत खंडित कर दिया। उस व्यापारी के शव को चील ने भी देखा था, लेकिन उसने व्रत के कारण उसे नहीं खाया। इसके कुछ समय पश्चात चील और गीदड़ दोनों का अगला जन्म हुआ, जिसमें वो दोनों कंचनवटी की भास्कर नामक ब्राह्मण के घर में बेटी के रूप में पैदा हुए। चील का जन्म बड़ी बहन नाम शीलवती और गीदड़ का जन्म उसकी छोटी बहन कपूरावती के नाम से हुआ। तब शीलवती बड़ी बहन की शादी बुद्धिसेन नामक लड़के से हुई और कपूरावती छोटी बहन की शादी कंचनवटी के राजा मलय केतु के साथ हुई। बड़ी बहन शीतला के 7 पुत्र थे। वो वहीं छोटी बहन कपूरावती को संतान सुख प्राप्त नहीं हो पाया। कपूरावती के घर जितने भी संतान हुई वे उसी दिन मर जाते। ऐसा होते होते कपूरावती काफी परेशान हो गई। तब शीलवती के 7 पुत्र कपूरावती के महल में कार्य करते थे, लेकिन कपूरावती ने जलन के कारण अपने पति को कह दिया कि बड़ी बहन के 7 पुत्रों के सर कटवाकर उन्हें लाल रंग के कपड़े में ढककर एक बर्तन में अपनी बड़ी बहन के घर भिजवा दिया जाए। भगवान जीमूत वाहन जी ये सारी प्रक्रिया देख रहे थे। उन्होंने रास्ते से ही 7 भाइयों के सिर को धड़ से जोड़ा और अमृत पिलाकर जिंदा कर दिया। बर्तन में भगवान जीमूत वाहन जी ने फल भर दिए। इधर कुपरावती अपनी दीदी के घर में शोक समाचार यानी कि समाचार मिलने का इंतजार करती थी। जब संदेश नहीं आया तो बहुत ही शीलवती के घर पहुंची और अपनी दीदी के सारे बेटों को जिंदा देखकर हैरान रह गई। कुपरावती ने अपनी बड़ी बहन को सारी बातें बतलाई। उसने उनके बेटों के साथ थी। बड़ी बहन शीतलावती ने अपनी छोटी बहन कुपरावती को उसके पिछले जन्म के सारी बातें बतलाई। उसी पेड़ को पास ले गई, अब जहाँ वो दोनों पहले रहा करती थी। कुपरावती का व्रत खंडित होने के कारण ये सारी समस्याएं हुई। उसके जीवन में आई इस बात का कुपरावती को बड़ा पछतावा हुआ और उसने उसी समय अपना दम तोड़ दिया। कुपरावती के पति को जब जानकारी मिली तो उसने अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार उसी पेड़ के नीचे किया। जितिया व्रत कथा से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ते, उनका फल तो हमें भोगना ही पड़ता है। जितिया व्रत की कथा तो महाभारत काल की घटनाओं से ही जुड़ी हुई है। कथाओं के अनुसार महाभारत युद्ध में अपने पिता गुरु द्रोणाचार्य की मृत्यु का बदला लेने की भावना से अश्वत्थामा पांडवों के शिविर में घुस गए। शिविर के अंदर 5 लोग सोए हुए थे। अश्वत्थामा ने उन्हें पांडव समझकर मार दिया, परंतु वे द्रौपदी की 5 संतानें मारी गई। इसके उपरांत अर्जुन ने अश्वत्थामा को बंदी बनाकर उसकी दिव्य मणि उसके माथे से निकाल ली। अश्वत्थामा ने फिर से बदला लेने के लिए अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को मारने का प्रयास किया और उसके बाद ब्रह्मास्त्र से उत्तरा के गर्भ को नष्ट कर दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा की अजन्मी संतान को फिर से जीवित कर दिया। गर्भ में मरने के बाद जीवित होने के कारण उस बच्चे को जीवित पुत्रिका के नाम से भी जाना गया।
तब उस समय से ही संतान की लंबी उम्र के लिए जितिया का व्रत रखा जाता है। इसे महिलाएं निर्जल और निराहार व्रत को धारण करती हैं। जो भी भक्तजन यह कथा सुनते हैं उनकी समस्त प्रकार की भारी बीमारी दूर होती है और उनके बच्चों का उज्जवल भविष्य हमेशा बना रहता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय जीमूत वाहन जी की।